एपिसोड 4 की शुरुआत एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन से होती है। एक आदमी येलो हैजमेट सूट और गैस मास्क पहने हुए एक ब्रिज के नीचे छुपके चल रहा होता है। उसके आसपास हर जगह सन्नाटा होता है। इसके बाद कहानी टानो के घर पर शिफ्ट होती है। यहाँ सब लोग अपने दोस्त रूसो की डेथ का शोक मना रहे होते हैं। सब मिलकर उसके लिए एक छोटी सी फ्यूनरल रखते हैं। हर किसी के चेहरे पर उदासी होती है। हुआन भी चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अपनी बेटी क्लारा को ढूंढना। फ्यूनरल के बाद हुआन और एलिना के बीच बहस शुरू हो जाती है। एलिना चाहती है कि वो लोग घर पर रुककर बीमार पाब्लो का ख्याल रखें, लेकिन हुआन किसी भी हाल में क्लारा को ढूंढने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ टानो अपने आइलैंड वाले प्लान की तैयारी कर रहा होता है। हुआन को फोन बुक में से क्लारा की फ्रेंड का एड्रेस मिल जाता है। इंगा टानो को बताती है कि हुआन अकेला ही क्लारा को ढूंढने सिटी की तरफ निकल चुका है। ये सुनकर टानो तुरंत अपनी प्लानिंग बदल देता है और हुआन के पीछे जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि पहले क्लारा को ढूंढेंगे और उसके बाद आइलैंड की तरफ निकलेंगे। सफर के दौरान टानो एक शॉकिंग थ्योरी बताता है। उसका मानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो गई और पॉइजनस स्नोफॉल शुरू हुई। हुआन इस थ्योरी को ध्यान से सुनता है, लेकिन उसका फोकस अभी सिर्फ क्लारा पर होता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े हाईवे ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां हजारों गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। अचानक मिलिट्री व्हीकल्स वहां आ जाते हैं। सोल्जर्स उन्हें वार्निंग देते हैं कि डाउनटाउन एरिया को सील कर दिया गया है और वहां जाना मना है। वो बताते हैं कि कैंपो दे मायो से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हुआन और टानो को मिलिट्री की बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। दोनों चुपके से आर्मी व्हीकल्स का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो डाउनटाउन के अंदर घुसते हैं, अचानक सोल्जर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों जान बचाने के लिए गाड़ी मोड़ देते हैं और तभी उनका सामना पहली बार असली एलियन क्रीचर से होता है। ये जाइंट बीटल जैसे इंसेक्ट्स होते हैं जो साइज में इंसान से भी बड़े होते हैं। उनके पास स्पाइडर की तरह वेब शूट करने की पावर होती है। एक सोल्जर को ये इंसेक्ट्स वेब में लपेटकर खींचकर ले जा रहे होते हैं। ये सीन देखकर हुआन और टानो के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि स्नोफॉल के पीछे सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि एक एलियन इन्वेजन चल रहा है। दोनों मुश्किल से एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। इसी दौरान हुआन को एक और अजीब विजन आता है। वो बैटलफील्ड, आग और सोल्जर्स को किसी इनविजिबल दुश्मन पर फायरिंग करते हुए देखता है। जब विजन खत्म होता है तो हुआन और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सपने हैं या फ्यूचर की झलक। जब इंसेक्ट्स वहां से चले जाते हैं तो हुआन और टानो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। वो मरते हुए सोल्जर्स की गन और एम्यूनिशन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब सर्वाइवल के लिए वेपन्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन टानो से गलती से आवाज़ हो जाती है और इंसेक्ट दोबारा उनकी तरफ आ जाते हैं। हुआन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और कुछ इंसेक्ट्स को गोली मार देता है, लेकिन फायरिंग की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं। अब दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते भागते दोनों एक चर्च के अंदर पहुंचते हैं। वहां कुछ सर्वाइवर्स पहले से ही छुपे हुए होते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह होती है कि ओमार भी उनके साथ होता है। चर्च में रहने वाले लोग बताते हैं कि इंसेक्ट्स अक्सर रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो लोग अंधेरे में छुपकर सरवाइव कर रहे हैं। चर्च की रूफ पर जाकर सब लोग आसमान देखते हैं। वहां लाल रंग की मिस्टीरियस लाइट नजर आती है जो आसमान से नीचे आ रही होती है। टानो को यकीन हो जाता है कि ये किसी एलियन इन्वेजन का हिस्सा है। कुछ देर बाद हुआन चर्च से बाहर निकलकर एरिया चेक करता है। उसे एक वर्किंग ट्रक मिल जाता है। वो तुरंत वापस चर्च आकर सबको बताता है कि अगर सब मिलकर हिम्मत करें तो इस ट्रक की मदद से यहाँ से निकला जा सकता है। चर्च के लोग पहले डरते हैं, लेकिन वोट के बाद सब डिसाइड करते हैं कि इंसेक्ट्स का वेट करने से बेहतर है रिस्क लेकर निकलना। इस प्लानिंग के दौरान हुआन अपने विजन्स के बारे में रेंगो से बात करता है। रेंगो बताता है कि उसने भी वॉर देखी है, लेकिन उसे कभी ऐसे विजन्स नहीं आए। दोनों को लगता है कि हुआन के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। शायद उसके विजन्स फ्यूचर की वार्निंग है।
सब लोग एक बस के पीछे छुपकर ब्रिज के नीचे से पैसेज बनाने लगते हैं। तभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ इंसेक्ट्स को अलर्ट कर देती है। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। इसी वक्त रेंगो और रीटा सबकी जान बचाने का फैसला करते हैं। वो चर्च की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ आ जाएं और बाकी लोग निकल सकें। जब इंसेक्ट्स चर्च के अंदर घुस जाते हैं, रेंगो और रीटा पूरी बिल्डिंग पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। दोनों बिना डरे चर्च को आग लगा देते हैं। उधर हुआन, तानो और बाकी सर्वाइवर्स ट्रक तक पहुंच जाते हैं। इंसेक्ट्स उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन हुआन और दूसरे आर्म्ड सर्वाइवर्स लगातार फायरिंग करते हुए ट्रक को वहां से निकाल लेते हैं। मुश्किल से सब लोग बचकर सिटी से दूर निकल जाते हैं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है, हुआन पीछे मुड़कर जलते हुए चर्च को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही सीन होता है जो उसने अपने विजन में पहले भी देख लिया था। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके विजन सिर्फ सपने नहीं बल्कि फ्यूचर की झलक है।